तो ब्रह्मा जी के उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस भौतिक दुनिया में यही पॉलिसी है, यही पॉलिसी है। आप बच्चों को जन्म दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, फिर बच्चे बड़े होने के बाद फिर आपका फिर देखभाल करेंगे। तो सिमिलर क्वालिटी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वालिटी, हमारा क्वालिटी कई बार होता है ना, पिता भक्त बेटा बदमाश, कभी बाप बदमाश बेटा भगत, ऐसा होता है। और दूसरा बात है कि दुनिया को जब आपको शासन करना है धर्म के अनुसार शासन करो, ये उन्होंने उपदेश दिया है। और भगवान का यज्ञ करो, और आगे कहा इस तरह की जनता का आप सुरक्षा प्रदान करते हुए तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेवा ही करोगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को क्यों प्रसन्न करेंगे? ऐसा अन्ना तुष्ट भगवान यज्ञ लिंग जनार्दन ऐसा श्रम ही अपार्थया यद आत्मनादृत स्वयं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते कोई कार्य में तो अपना जो परिश्रम बेकार जाता है। हम लोग जो भी कुछ परिश्रम किए ये परिश्रम बेकार हो जाएगा। मैं अक्सर कई बार उदाहरण धूप के टाइम में पानी छोड़ देता है गांव में हापसी होता है ना, चापाकल पानी छोड़ देता है, कितना ही बार पानी निकलता ही नहीं उसमें, बिकॉज भगवान अल्टीमेट है। और जब भगवान को पसंद नहीं करता है तो अपना इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो मनु ने उत्तर दिया, पिताजी ये ब्रह्मा जी का बात था। फिर मनु उसके उपरांत कहते हैं, आदेश हम भगवत वर्तयामि सूदन स्थानम त्व इह नु जनिहि प्रजनम मम च प्रभु। तो मनु जी को टेंशन हुआ कि नहीं, इतना बड़ा बात कह दिए। जब पहली बार मैं बस का लीडर बना था तो मुझे लीडर बना दिया गया। हाँ, जब लीडर बना दिया गया लेकिन भक्त है ही नहीं तो सेवा कैसे होगी, है ना। अगर किसी को हम बहुत बड़ी दुकान दे देंगे लेकिन उनको कोई प्रकार की वहां पर वर्कर नहीं दे, काम करने वाले नहीं दे, वो अकेले कैसे करेगा। है? तो कोई भी दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं, जैसा वो काम हमारे मन में आता है तो हमारा फिर प्लान प्रोग्राम बन जाता है कि इसके लिए इतना ये होगा। दुनिया में सबसे बड़ी बात है योर प्लान। जो बड़े लोग होते हैं ये प्लान जब करते हैं, प्लान तुरंत तो नहीं एक्चुअली उसको मालूम है। वीरेंद्र हो, हाँ, सो गए, ऑनलाइन क्लास में सो जाते देखो। प्लान जो है, अगर सपोज आपको बहुत बड़े काम करनी है, आपको भली भांति मालूम है इट टेक्स टाइम। आज की डेट में लोग इतना रेस्टलेस है, एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए रिलेशनशिप तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं। रिलेशनशिप या कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, इट टेक्स टाइम। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, धैर्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मनोज जी बोलते हैं, पिताजी आपने जो कहा सब हम मानेंगे, हमारी आपकी बात हम सुनेंगे। तो कहता है कि पृथ्वी लोग तो पानी के अंदर जा चुका है, हम लोगों को कहां बसाएंगे। इसलिए मोदी जी बोलते हैं हम दो हमारा दो। मोदी जी को तो कोई है ही नहीं लेकिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुनिया के आबादी बहुत बढ़ गया है। इतना आबादी बढ़ गया है, एक फैमिली के लिए एक कमरा, वन फैमिली वन रूम भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है।
बॉम्बे में एक रूम के अंदर 3-4 फैमिली रह जाते हैं, फैमिली रह जाते हैं। छोटे छोटे घर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे वो किया जा रहा होगा प्लान। तो मनु जी यही बोलते हैं। तो यहां पर मैत्रेय मुनि ने 2 बराह कल्प के बारे में बताया। 2 कल्प के बारे में बताया। एक है श्वेत बराह, और दूसरा है नील बराह। ये याद रखो, श्वेत बराह और नील बराह। जी प्रभु जी, श्वेत बराह। हाँ, श्वेत मतलब व्हाइट। भगवान का कलर व्हाइट हो गया था। कैसा? मक्खन की माफी, नहीं तो आप बोल सकते हैं लाइक मून, चांद की तरह। नीला बराह जो है ब्लूइश क्लाउड। ये आपको दिखाई देता ना जो स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये जी प्रभु जी, अक्षर छोटा है ना, छोटा छोटा अक्षर छोटा है, तो उसको लैंडस्केप मोड में रख लो। लैंडस्केप में बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये लैपटॉप से जा रहे हैं ना, मोबाइल छोटा होगा। ये तो मैं बड़ी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, नहीं तो उसको फुल कर लीजिए। श्वेत बराह भगवान के नाक से निकला था, ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से निकला। ये स्वयंभू मनु के समय निकला था, स्वयंभू मनु। ओके। और ये जो नील बराह जो है वाटर से निकले थे, जल से। इनका नाम है चाक्षुषा मनवंतर में हुआ था, ये मनुष्य चाक्षुषा। तो यहां पर पृथ्वी को उन्होंने गर्भोदक्षाई सागर से निकाला था, गर्भोदक्ष है। और नील बराह में भगवान ने पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष को वध किया। इस समय हिरण्याक्ष को मारे थे भगवान। ये 2 कल्प भेद है, इसलिए कल्प भेद भी समझना बहुत जरूरी है। कल्प भेद। तो इस तरह मैत्रेय मुनि ने आगे श्वेत बराह का लीलाओं को वर्णन करते। श्वेत बराह मतलब पास्ट टाइम ऑफ श्वेत बराह। पास्ट टाइम ऑफ श्वेत बराह हमारा कैसा है? टाइम पास है। भगवान कैसा है? पास्ट टाइम। भगवान की लीला है। हम लोग का क्या है? हम लोग भगवान के चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शरीर या मन जो है बहुत कम समय बहुत ही चीजों में दे सकते हैं, देना भी चाहते हैं, उसका एक लिमिटेशन है। भगवान की चिंतन हम अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं, परमष्टि मध्य तथा सन्नम अपेक्ष गाम कथमेनम समुन्यस्य इति ददोध्या चिरम। तो ब्रह्मा जी तब देखा कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सबमर्ज स्टेज में है, सबमर्ज हो गया है। आप सोचो, पृथ्वी उधर डूब गया है। अगर आपको मैं बोलूं कि बॉम्बे में खाड़ी में जाकर के एक
और खाड़ी में जाकर के हम अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करने तो पहले पाइलिंग करना पड़ता है। पाइलिंग मतलब मिट्टी के जमीन के अंदर जाके कांटा खोद करके 80-90 फीट की 100 फीट तक, फिर अंदर से आपको ऐसा पूरा लेके आना पड़ता है, पूरा बीम से लेके आना पड़ता है कि नहीं, पाइलिंग करना पड़ता, तभी आपका रेज होगा आपका जो भी। तो पृथ्वी पानी के अंदर जा चुका तो इसमें कैसे बनाएंगे? तो ब्रह्मा जी बहुत समय तक सोचे हाउ टू लिफ्ट दिस अर्थ। इस दुनिया में कोई भी प्रकार के मशीन्स पृथ्वी कैसे उठा सकता है? भगवान कहते हैं गीता में, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते हैं मैं जो हूं धारण करता हूं अपने शक्ति से। तो इस समय यह श्वेतवाहन का कार्य बता चल रहा है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैं जो सृष्टि करूंगा, अगर पृथ्वी पानी के अंदर होगा और समुद्र के अंदर चला जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान हमको डायरेक्ट करे। सईसो विविधोतो में, तो कई बार हम लोग को सेवा करने को मिलता है। जब सेवा आपको दिया जाता है, सेवा बहुत प्रकार, नाम जब से लेकर के तरह तरह की सेवा है। इन सेवाओं को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप कहते हो नो आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम ए फैमिली मैन, आई हैव माई चिल्ड्रेन, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू। बहुत कुछ है, मैं क्या करूं? जब आप परप्लेक्स्ड हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, तो क्या करोगे आप उस टाइम? व्हाट कैन यू डू? इसलिए हम लोग नेवर बी डिस्करेज, कभी भी हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, करेज रखना चाहिए। करेज एंड डिस्करेज, डिस्करेज होने से कोई भी काम नहीं हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट योर सर्विस। तो उस समय भगवान के ऊपर तमेवम शरणम गच्छ, भगवान कहते हैं मया पार्थ मनासक्त योग युज्यत मदाश्रय। भगवान कहते हैं मेरी आश्रित होकर के योगा को करिए, कनेक्ट हो जाइए। तो इस तरह सोच रहे थे कि भगवान मुझे, भगवान जो है यस्याम हृदय दासम से ईशो विदधातु में, मैं द लॉर्ड डायरेक्ट। भगवान हमें डायरेक्ट करे, भगवान हमारी और क्या करे? निर्देशित करे। तब उस समय तुरंत देखते ही देखते ब्रह्मा जी की चिंकन से, ब्रह्मा जी के नाक से थम, थम मतलब वृद्धांगुष्ठ की बराबर फॉर्म ऑफ बोर, सुअर का शुकर रूप, भगवान शुकर के रूप में प्रकट हुए। विभ्राट साधारण, तुरंत ही बड़ा हतोक निरागात अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ इतना बड़ा बड़ा प्रकट। तो जैसा ब्रह्मा जी उनको देख रहे थे, सी वेरी स्मॉल, इट इज लाइक थंब साइज, थंब साइज इमीडिएटली एक्सपांड हो गया ये बिग, बहुत बड़ा जाइजेंटिक हो गया।
बहुत बड़ा बन गया, मतलब आसमान को छू रहा है। ऐसा लग रहा था कि सुअर नहीं, बहुत बड़ा हाथी है। तो उस तरह कि ब्रह्मा और उनके पुत्र, they started to speculate about the boar. मरीचि प्रमुखेर विप्र, क्योंकि ब्रह्मा जी के 10 बेटे जो है मरीचि मुनि, कुमारेर मनुना सह, सब कुमार मनु ये सब तार्क्यम आस चित्रा, उन्हें तर्क वितर्क करने लगे। एक्चुअली रैशनल माइंड में हम लोग, रैशनल कॉन्शियसनेस, वी ऑलवेज डिबेट, हम लोग डिबेट करते थे, हम लोग सोचते रहते कि व्हाट टू डू, व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर अस। इसको कहते हैं दे ऑल ट्राई टू स्पेकुलेट। और तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ऐसा बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मे बी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटिटी। आश्चर्य लग रहा है, ऐसा कैसा है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी। इज दिस सम डिवाइन बीइंग और सुप्रीम लॉर्ड, यज्ञ मनवंतर अवतार, शायद भगवान मनवंतर अवतार के रूप में आए हुए हैं। So while Brahma deliberating with his son, then भगवान स्वयं रोड tumultuously like a great mountain। भगवान तब बराह रूप में भी, राइट, भगवान को कहा गया यज्ञ पुरुष। तो जो भगवान के भक्त है, जब आप लोग भगवान का नित्य नियमित भजन करते हो, मतलब आप यज्ञ पुरुषों को संतुष्ट कर रहे हैं, राइट। अगर एक पेड़ है, पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी दे दिया तो पेड़ का सारे काम हो जाता है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, पेड़ में मैं जाकर हर पत्ते में, हर फल में, हर जगह पर दूंगा तो कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वैष्णवों को भगवान का भक्ति करना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता भक्ति करना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो समझदार समझता है वही करता है। तो बेवकूफ होगा वो नहीं समझेगा, क्योंकि पेड़ की जड़ में अगर पानी दे दी तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, सेपरेटली कोई फ्रूट में जाके इंजेक्शन मारना जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान को यहाँ पर यज्ञ पुरुष कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान जो है ब्रह्मणाम हर्षयाम आस हरिष्टांच द्विजोत्तमाम सगर्जित न कुकुभे कुकुबः तन्यता विभु। भगवान को कहा गया, हम लोग क्या है, अणु है, भगवान जो है विभु है, यज्ञ पुरुष है, ओमनीपोटेंट सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान ब्रह्मा जब गर्जन किए तो सभी लोग का शरीर में प्राण आ गया, जान आ गया पूरा। तो जो भगवान की आवाज था ये सारे जगह से गूंज रहा था। वास्तव में भगवान का संदेश सभी जगह गूंजता रहता है। द लॉर्ड्स साउंड इज इकोड इन ऑल डायरेक्शंस, चारों दिशा में।
चारों दिशा में लोग भगवत पाठ कर रहे हैं, चारों दिशा में लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, चारों दिशा में लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाउ? ये तभी संभव हो रहा है जब आप भगवान की वाणी को सुन रहे हो। जब इस तरह हुआ तो ऊपर के लोगों की लोग, जल लोग, तप लोग, महल लोग, इन लोगों के लोगों ने भगवान का स्तुति करने लगे। तो वेद वितान मूर्ति, भगवान समझ गए, भगवान तभी समझ गए, तेषाम सत्तम वेद वितान मूर्ति ब्रह्मा बधाया गुणानुवादम, भगवान का गुण अनुवादन कर रहे हैं, जो कहते हैं गुणानुवाद। भगवान गुणानुवाद करना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। मस्ट स्पीक अबाउट कृष्ण। ठीक है ना? गुणानुवाद, भगवान का गुणगान करते हैं। हम सभी को भगवान का गुणगान करना चाहिए। If you glorify the Supreme Lord, the minor things in your life will go away. Minor difficulty, minor problems will go away. वेदा वितान मूर्ति, भगवान ने समझ गए। तब भगवान ने प्लेइंग लाइक एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह उन्होंने जल में प्रवेश किए और उन्हें अगेन रिप्लाई टू द वैदिक प्रेयर्स बाय द ग्रेट डिवोटीज। तो भगवान जानते हैं कि जो प्रार्थना है उनके लिए है। तो भगवान किसी भी रूप है, ये ट्रांसडेंटल फॉर्म है। ट्रांसडेंटल फॉर्म, सत, चित, आनंद, तीन फॉर्म में भगवान प्रकट होते हैं, सत, चित और आनंद। ये ट्रांसडेंटल फॉर्म है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सुख सुअर के रूप है, ऐसा नहीं है। द लॉर्ड इज the destroyer of all material contaminants because his form is personified Vedic knowledge. वैदिक ज्ञान का भंडार है, तो इस तरह भगवान का स्तुति किया गया। तो भगवान गजेंद्र लीला की, गजेंद्र लीला। Then Lord Lord flew in the sky with his tail slashing, पानी से फिर आसमान में चले गए और भगवान ने अपना जो पूंछ है इसको पटक रहे थे। और बराह के शरीर में जो हेयर है, ये जो हार्ड हेयर स्क्विवरिंग, and his glance was luminous like sun and moon. She scattered the clouds with hoofs and white tusks. मेघ आसमान में छिन्न विच्छिन्न हो रहा था, इतर तितर हो रहा था। जदियो दिव्य भगवान एक बराह के रूप में एक्टिंग कर रहे थे, तो भगवान ने सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा लिया। थ्रू स्मेल। हम लोग चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, इन सृष्टि में कई जीव उन्होंने बनाए, इनका जो ज्ञान ज्यादा नहीं, लोग सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूंघ करके समझते हैं, सूंघ करके।
सो भगवान बराह जो है ग्लांस्ड ओवर द सेजेस, मुनि ऋषियों की ओर दृष्टिपात की और वो सभी भी उनका स्तुति कर रहे थे। तब भगवान बराह ने जल के अंदर प्रवेश किए, तो समुंदर दो भाग में बंट गया। तो समुंदर के बाहर आकर बोलते हैं, हे भगवान आप मुझे डिवाइड मत करिए, डू नॉट कट मी इन टू। तो भगवान को पृथ्वी दिखाई दिया। तब भगवान इसको पानी को पूरा दो भाग कर दिया तो उनको पृथ्वी दिखाई दिया। तब भगवान ने पर्सनली उस पृथ्वी को उठाए। तो भगवान बराह ने पृथ्वी को जल से ऊपर लेकर आए, एंड देन विथ एंगर ग्लोइंग लाइक द सुदर्शन चक्र ही किल्ड हिरण्याक्ष लाइक ए सन किल्स एन एलिफेंट। जैसा कि शेर हाथी को मारता है, तो उसी तरह हियर द लायन इज लॉर्ड बराहदेव एंड द एलिफेंट इज हु? हिरण्यकशिपु। तो भगवान का मुंह में और टोंग में सब नाखून, मतलब ब्लड आ गया था, ब्लड की छींटा आ गया था। जब ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता को पता चला कि स्वयं भगवान है, ये जो नीला बराह है, इनको ऐसा लगा कि स्वयं भगवान है, इधर स्वयं भगवान, स्वयं भगवान आए हैं। तो सभी लोगों ने भगवान का प्रार्थना किया। तो ये प्रार्थनाएं जो है 34 to 35, तो मुनि ऋषि लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं। मुनि ऋषि लोग भगवान को बोलते हैं, जीतम जीतम ते जीत यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वं परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु मिळुर् अद्य तस्मै नमः कारण सुकरायते। तो मुनि ऋषि लोग मुनि ऋषि लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जीतम जीतम, हे भगवान आप अनकंकरेबल, भगवान को जितना आसान नहीं है, नहीं हम बाकी कुछ जीत सकते हैं, भगवान का नाम इसलिए अजीत, अजीत अजितोपि जीता, भगवान अजीत है, एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। ऐसा अपनी भाषा में भगवान बोल सकते कि भगवान आप सभी यज्ञ का भोक्ता है, ऑल ग्लिश टू यू, ऑल विक्ट्री टू यू, आपका जय हो। आप मूव कर रहे हैं इन योर फॉर्म ऑफ द पर्सनिफाइड वेदर्स, इन द हेयर होल्सर बॉडी द ओशन सबमर्ज्ड, फॉर सर्टेन रीजंस टू अपलिफ्ट द अर्थ यू हैव नाउ अज्यूम्ड द फॉर्म। बराह रूप में भगवान प्रकट हुए, क्योंकि पृथ्वी को उद्धार किया था, भगवान ने पृथ्वी को उद्धार किया।
आपका जो स्वरूप है, यदि बड़ा स्वरूप है, जो लोग जानकार हैं आपका पूजा करते हैं, तो भक्त लोग को मालूम है भगवान के बारे में, जब मालूम है दर्शते वो सिद्ध, और जिनको मालूम नहीं है वो क्यों वर्शिप करे, वो पूजा ही नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। Because those who are intelligent, they know that your form is यज्ञ, परपस यज्ञ, जितना भी यज्ञ है, गायत्री मंत्र है, ये आपका स्किन है। यहां पर एनालॉजी दिया गया है, तो भगवान जो बराह स्वरूप है, भगवान का स्किन क्या है, यहां बताया गया है वैदिक ह्यूमंस। वैदिक स्तोत्र है, एक मिनट, तो ये बोर इनकारनेशन है। भगवान का बोर इनकारनेशन है, तो भगवान का स्किन जो है ये वैदिक मंत्र है। भगवान का जो बराह रूप में जो बॉडीली हेयर है, इसके साथ तुलना किया गया है, यह है कुशग्रास। कुश दुब घास, उड़िया में हम लोग क्या बोलते, दुब घास। ये कुशग्रास क्यों यूज करते कि भगवान के शरीर का, ये बराह रूप में भगवान के शरीर के जो लोम है, हेयर से, उसी का ही प्रतीक है कुशग्रास। देन आईज, मतलब आंखें जो है घी है, आज्यम, इसको आज्यम कहते हैं, घी। 4 लेग्स, भगवान का 4 पैर है ना, तो क्या कहते हैं, ये 4 पैर जो है चतुर्हत्रम भी कहते हैं। ये 4 होता, ये जो यज्ञ करते हैं होता, देन सॉरी एच औधार्यु, तीसरा है उद्गाता, 5वां है ब्रह्मा। ये 4 भगवान का जो चरण है, ये लेग्स है, ऐसा है। और भगवान का टॉन्ग, टॉन्ग जो है सैक्रिफिशियल लाडल, श्राक है। सैक्रिफिशियल मतलब यज्ञ का लाडल, दंड होता है, श्राक। नॉस्ट्रिल श्रुबा है, श्रुबा कहते हैं घी लाडल। हम लोग बोलते हैं किसी अगर नाक से निकला घी निकल रहा है बोलते हैं। बेली, भगवान का बेली, ईडा वेसल, ईयर्स, चमसा, कंटेनर। भगवान का जो पेट है, यह है ईडा वेसल। देन देयर इज माउथ, भगवान का मुख कैसा है, तो मुख मतलब प्राशित्र वेसल, प्राशित्र। थ्रोट सोमोप्लेट्स, इस तरह भगवान जो च्यूइंग करते हैं उसको कहते हैं अग्निहोत्र। भगवान जब चबाते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं, तो अग्निहोत्र, राइट। तो भगवान में रिपीटेड अपीयरेंस था, दीक्षा इनिशिएशन था। नेक
उपसदः 3 डिजायर्स। भगवान की जो गला है कैसा है, हमारे पास 3 डिजायर होता है, रिलेशनशिप, देन देयर इज एक्टिविटीज, काम करना, और अल्टीमेट गोल। रिलेशनशिप, एक्टिविटीज और अल्टीमेट गोल्स। देन टस्क, टस्क मतलब जो 4 इनकारनेशन का होते हैं, प्रायोनियर, प्रायोनियर मीन्स सैक्रिफाइस आफ्टर इनिशिएशन। हम यज्ञ करते हैं दीक्षा लेने के बाद, है ना। हेड क्रतु, लिविंग फोर्स जो है चैत्य है, चितयः। तो लिविंग फोर्स को क्या बोलते हैं, चितयः। तो फिर भगवान का सीमेन जो है वीर्य है, सोम यज्ञ है सीमेन। ऐसा ऋषि स्तुति कर रहे हैं कि आप ये सब है। ग्रोथ भगवान का जो बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स कहते हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स है। 7 धातु, बॉडीली जॉइंट्स, 7 धातु जो है ये अग्रष्टम यज्ञ का 7 एलिमेंट्स है। इसलिए भगवान का स्तुति बड़ा सुंदर ढंग से किया गया है। मतलब यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सोमन एंड असोमन सैक्रिफाइसेस, एंड यू आर बाउंड बाय द डिवोशन एक्सप्रेस्ड इन द सैक्रिफाइस। भगवान भक्ति से बन जाते हैं। We have to show our expression, show devotional expression। ओके, हमें ये दिखाना चाहिए भक्ति। जो लोग भक्त नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। आगे वो कहते हैं, नमः नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतव क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। तो कहते हैं आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, ओबीसियंसेस। आपको यूनिवर्सल प्रेयर से पूजा करना चाहिए। वैदिक मीन्स अखिल मंत्र और द्रव्याय अर्थात यज्ञ का अलग अलग सामग्री से आपको पूजा करना चाहिए। आपका स्वरूप जो है सर्व कृतव क्रियात्मने, हर कुछ करने के लिए पूर्णतः समर्थ है आप। और आपका ज्ञान या आपको वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने मन को जीत लिया है भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। वैराग्य भक्ति आत्मजया अनुभावित, इससे जो मुक्त हो गया है वो आपको समझ सकता है। और आप सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ नॉलेज इन भक्ति, भक्ति में आप सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर है। ज्ञानाय विद्या गुरवे, आप विद्या गुरवे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन टू श्वेत वराह एंड नीला वराह हम इसी सेशन में चर्चा किए हैं।
और ये सेशन अलग अलग कल्पों में हुआ। द बोर इनकारनेशन, भगवान का वट एवर द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड इज ऑलवेज क्या है, ट्रांसजेंडर है। ऐसा मत सोचना कभी ये हमारे जैसा है, पशु है, नहीं। तो मुनि ऋषियों ने भगवान का बड़ा स्तुति की, दे ग्लोरिफाइड द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को इसका समझ में आया होगा। किसी कोई टिप्पणी है, यू हैव सम क्वेश्चंस, तो आप लोग पूछ सकते हैं।